नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे अनोखे दरबार में जहां हर दिन कुछ न कुछ मज़ेदार होता है। दरबार में शाही माहौल है। एक बड़ा सा सिंहासन है और चारों ओर रंग बिरंगे पर्दे लगे हैं। कहानीकार शाही अंदाज में प्रवेश करते हैं और बच्चों को मुस्कुराते हुए संबोधित करते हैं। यहाँ के राजा गप्पू सिंह हैं, जिन्हें राजकाज से ज़्यादा सोना पसंद है। उनके साथ हैं 3 खास मंत्री, ज्ञानी मंत्री चायदास, जो हर बात पर चाय मांगते हैं, बहादुर मंत्री नींदाराम, जो हमेशा ऊँघते रहते हैं, और वित्त मंत्री पैसाराय, जिन्हें हर चीज़ में नुकसान ही नुकसान दिखता है। इस दरबार में हर दिन हौसी का माहौल रहता है। एक दिन राजा गप्पू सिंह अपने सिंहासन पर बैठे बैठे उबासी लेते हैं। अचानक उन्हें एक अजीब सवाल सूझता है, जिससे दरबार में हलचल मच जाती है। राजा मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं, मुझे बताओ, दुनिया में सबसे गोल चीज़ क्या है? सभी मंत्री हैरान रह जाते हैं। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सब सोच में पड़ जाते हैं कि राजा ने ऐसा सवाल क्यों पूछा। यह सवाल सुनकर छायदास, नींदाराम और पैसाराय तीनों अपने अपने अंदाज में जवाब देने की तैयारी करने लगते हैं। सबसे पहले छायदास आगे आते हैं। उनके हाथ में हमेशा की तरह चाय का प्याला है। वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज, सबसे गोल चीज तो आपकी प्यारी चाय का प्याला है। देखिए ना, कितना गोल है, और इसमें जो गर्माहट है उसका कोई जवाब नहीं। राजा गप्पू सिंह चायदास के जवाब से मुस्कुरा उठते हैं और कहते हैं, हम ठीक है, अगला। दरबार में सभी मंत्री चायदास की चाय के प्रति दीवानगी पर हौंस पड़ते हैं। अब बारी आती है नींदाराम की, जो हमेशा ऊँघते रहते हैं। वे झटके से उठते हैं, आंखें मलते हुए कहते हैं, जय हो महाराज। सबसे गोल चीज वो है मेरी आंखों के नीचे का काला घेरा। मैं इतना सोता हूँ कि मेरे घेरे पूरी दुनिया में सबसे गोल और गहरे हैं। राजा गप्पू सिंह हौंसते हुए पूछते हैं, पर तुमने सोना कब छोड़ा? नींदाराम शर्माते हुए कहते हैं, माफ करना महाराज, मैं अभी सो रहा था। दरबार में सब ठहाका लगाते हैं। अब दरबार में आते हैं वित्त मंत्री पैसाराय, जो हमेशा डरे डरे रहते हैं। वे कांपते हुए कहते हैं, महाराज, सबसे गोल चीज वो है हमारा खजाना। हाँ, गोल। बस डर यही है कि कहीं ये खजाना खाली ना हो जाए। राजा गप्पू सिंह पैसाराय की चिंता पर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हारा डर भी कमाल का है। दरबार में सभी मंत्री पैसाराय की चिंता पर हौंसते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। तीनों मंत्रियों के जवाब सुनकर दरबार में हंसी का माहौल बन जाता है। राजा गप्पू सिंह भी अपनी हंसी रोक नहीं पाते। सभी दरबारी, मंत्री और राजा एक साथ ठहाका लगाते हैं। बच्चों के लिए यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक है, क्योंकि हर मंत्री की अपनी अलग अलग अदा है। दरबार में हंसी ठिठोली के बीच राजा सोचते हैं कि अगला सवाल क्या पूछा जाए। राजा गप्पू सिंह को अब एक नई योजना सूझती है। वे सोचते हैं कि क्यों न दरबार में एक प्रतियोगिता रखी जाए, जिसमें सभी मंत्री अपनी अपनी अनोखी बातें बताएं। राजा अपने सिंहासन से उठते हैं और घोषणा करते हैं, अब होगी दरबार में मज़ेदार प्रतियोगिता। सभी मंत्री उत्साहित हो जाते हैं और अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। दरबार में प्रतियोगिता की शुरुआत होती है। सभी मंत्री अपने अपने अंदाज में तैयार होकर आते हैं। चायदास अपने चाय के प्याले के साथ, नींदाराम तकिए के साथ और पैसाराय अपने खजाने की थैली लेकर आते हैं। राजा गप्पू सिंह मंच पर बैठकर प्रतियोगिता का संचालन करते हैं। दरबार में उत्साह का माहौल है। प्रतियोगिता में सबसे पहले चायदास आते हैं। वे अपनी चाय के प्याले को मंच पर रखते हैं और चाय की तारीफों के पुल बांधते हैं। वे बताते हैं कि चाय पीने से दिमाग तेज होता है और हर समस्या का हल मिल जाता है। राजा और दरबारी उनकी बातों पर हंसते हैं और तालियां बजाते हैं। अब मंच पर आते हैं नींदाराम। वे अपने तकिए को गले लगाकर बताते हैं कि नींद कितनी ज़रूरी है। वे कहते हैं कि बिना नींद के कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता। उनकी बातें सुनकर राजा और दरबारी मुस्कुरा उठते हैं। नींदाराम की मासूमियत सबको भा जाती है। पैसाराय मंच पर आते हैं और अपने खजाने की थैली को कसकर पकड़ लेते हैं। वे बताते हैं कि पैसे की बचत कितनी ज़रूरी है और हर चीज़ में नुकसान कैसे हो सकता है।
उनकी बातें सुनकर राजा और दरबारी हौंस पड़ते हैं, क्योंकि पैसा राय हर बात में डर ही ढूंढ लेते हैं। तीनों मंत्रियों की प्रस्तुतियां देखने के बाद राजा गप्पू सिंह सोच में पड़ जाते हैं। वे सभी की बातें सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तीनों ही मंत्री अपने अपने तरीके से अनोखे हैं। दरबार में हंसी और खुशी का माहौल बना रहना चाहिए। राजा का यह फैसला सुनकर सभी मंत्री खुश हो जाते हैं। राजा गप्पू सिंह सभी दरबारियों को समझाते हैं कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। चायदास की चाय, नींदाराम की नींद और पैसाराय की बचत, तीनों की अपनी अपनी अहमियत है। राजा कहते हैं कि मिलजुल कर रहना और एक दूसरे की बातों को समझना सबसे ज़रूरी है। प्रतियोगिता के बाद दरबार में भोज का आयोजन होता है। सभी मंत्री और राजा एक साथ बैठकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। चायदास चाय की चुस्की लेते हैं। नींदाराम मीठा खाते खाते ऊँघने लगते हैं और पैसाराय मिठाई की कीमत गिनने लगते हैं। दरबार में हौंसी खुशी का माहौल है। भोजन के बाद राजा गप्पू सिंह अपने सिंहासन पर बैठकर ऊँघने लगते हैं। उन्हें एक सपना आता है जिसमें वे और उनके मंत्री एक साथ हौंसी खुशी से नाच रहे हैं। सपना बहुत रंगीन और मज़ेदार होता है। राजा मुस्कुराते हुए नींद से जागते हैं और सभी को अपने सपने के बारे में बताते हैं। राजा के सपने की बात सुनकर सभी मंत्री एक दूसरे से गले मिलते हैं। वे तय करते हैं कि आगे से दरबार में कभी झगड़ा नहीं करेंगे और हमेशा मिलजुल कर काम करेंगे। उनकी दोस्ती देखकर दरबार के सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब दरबार में उत्सव का माहौल है। सभी मंत्री और राजा मिलकर नाचते गाते हैं। दरबार रंग बिरंगे फूलों और झंडियों से सजाया गया है। बच्चों के लिए यह दृश्य बहुत ही आकर्षक है, क्योंकि सभी लोग मिलकर खुशियां मना रहे हैं। उत्सव के बीच चायदास सबको चाय पिलाते हैं। वे कहते हैं, चाय के बिना तो कोई भी खुशी अधूरी है। सभी मंत्री और राजा चाय की चुस्की लेते हैं और हौंसी मजाक करते हैं। दरबार में चाय की खुशबू फैल जाती है। चाय पार्टी के दौरान नींदाराम को फिर से नींद आ जाती है। वे कोने में जाकर तकिया लेकर सो जाते हैं। सभी मंत्री और राजा उनकी मासूमियत पर मुस्कुरा देते हैं। दरबार में नींदाराम की नींद भी एक मजाक बन जाती है। उत्सव के बीच पैसाराय अपनी थैली खोलकर सिक्के गिनने लगते हैं। वे हर सिक्के को ध्यान से देखते हैं और गिनती करते हैं कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो गया। उनकी यह आदत सबको हंसने पर मजबूर कर देती है। राजा गप्पू सिंह सभी मंत्रियों को सलाह देते हैं कि जीवन में हंसी मजाक के साथ साथ जिम्मेदारी भी ज़रूरी है। वे कहते हैं कि हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, तभी दरबार में खुशहाली बनी रहेगी। सभी मंत्री राजा की बातों से सहमत होते हैं। अब सभी मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। चायदास चाय बनवाने का ध्यान रखते हैं। नींदाराम दरबार की सुरक्षा के लिए जागते रहते हैं, कम से कम कोशिश करते हैं, और पैसाराय खजाने की देखभाल करते हैं। दरबार में सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक दिन दरबार में अचानक एक नई समस्या आ जाती है। राजा गप्पू सिंह परेशान हो जाते हैं और मंत्रियों को बुलाते हैं। सभी मंत्री मिलकर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरबार में हलचल मच जाती है। तीनों मंत्री मिलकर समस्या का हल निकालते हैं। चायदास चाय पिलाकर सबका दिमाग तेज करते हैं। नींदाराम सबको आराम करने की सलाह देते हैं और पैसाराय बजट बनाते हैं। मिलजुल कर काम करने से समस्या हल हो जाती है। समस्या हल होते ही दरबार में फिर से शांति और खुशहाली लौट आती है। राजा गप्पू सिंह सभी मंत्रियों की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अब दरबार में रोज नई नई कहानियां सुनाई जाती हैं। चायदास चाय की कहानियां सुनाते हैं। नींदाराम सपनों की बातें करते हैं और पैसाराय पैसों के किस्से सुनाते हैं। बच्चों को इन कहानियों में बहुत मजा आता है। एक दिन राजा गप्पू सिंह फिर से एक नया सवाल पूछते हैं। वे कहते हैं, बताओ सबसे सीधी चीज क्या है? सभी मंत्री फिर से सोच में पड़ जाते हैं और दरबार में हंसी का माहौल बन जाता है। मंत्री अपने अपने अंदाज में मजेदार जवाब देते हैं। चायदास कहते हैं, सीधी चीज तो चाय की धार है। नींदाराम कहते हैं, सीधी चीज मेरी नींद है जो कभी टेढ़ी नहीं होती। पैसाराय कहते हैं, सीधी चीज तो मेरी गिनती है।
दरबार में सब हौसी से लौटपोट हो जाते हैं। दिन के अंत में राजा गप्पू सिंह दरबार का समापन करते हैं। वे सभी को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि हंसी, मजाक और दोस्ती से ही जीवन रंगीन बनता है। सभी मंत्री और दरबारी राजा की बातों से सहमत होते हैं और मिलकर जयकारा लगाते हैं। कहानी के अंत में कहानीकार बच्चों को समझाते हैं कि जीवन में हंसी, दोस्ती और समझदारी सबसे ज़रूरी हैं। हर किसी की अपनी खासियत होती है और मिलजुल कर रहने से ही खुशहाली आती है। सभी बच्चों को विदा करते हुए कहानीकार कहते हैं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।